हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नए शब्द का प्रयोग, एक नए वर्ड का। दिस इज़ वॉट। दिस इज़ वॉट। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? दिस इज़ वॉट। दिस इज़ वॉट का अर्थ क्या होता है? देखिए, पूरी बात जानेंगे और इसके लिए मैं आप लोग को सेंटेंस भी लेकर आया हूँ 10-15 और पूरे नियम के साथ बताऊँगा, क्योंकि ऐसे वाक्य हर रोज़ बोले जाते हैं। यही तो मैं आपको बताना चाहता था, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। ठीक है, या यही तो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट कैसे करते हैं? दिस इज़ व्हाट का प्रयोग करके। रियल क्या है, रूल क्या है, इसको देख लीजिए। दिस इज़ व्हाट का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी को कुछ दिखाना, बताना, पूछना, सुनना या जानकारी देना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कुछ दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं या जानकारी देना चाहते हैं। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? वर्ब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे दिस इज़ व्हाट, यही तो। अब देखिए, आई यू वी दे मतलब जो सब्जेक्ट होगा, जिस टेंस में होगा उस टेंस में ले आकर बनाएंगे। आपको बता दूं दोस्तों, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर मैं ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ, टेंस पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, तो बिल्कुल आप टेंस पढ़ सकते हैं और करीब 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, मैंने खुद कराया है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, आगे देखिए। और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करना है वो भी मैं बहुत बढ़िया से बता रहा हूँ। तो आई यू वी दे सब्जेक्ट रहेगा, यानी वांट, वांटेड, यानी ये जिस टेंस में होगा उसी टेंस में ले जाएंगे। अब देखिए कैसे कहा गया है इसमें, देखिएगा। यही तो मैं आपको बताना चाहता था, यही तो मैं आपको बताना चाहता, क्या बोलेंगे? दिस इज़ वॉट, यानी दिस इज़ वॉट, यही तो। दिस इज़ वॉट, ये हो गया यही तो मैं, इसका बन गया दिस इज़ वॉट, यही तो मैं आपको बताना चाहता था। आपको बताना चाहता था, किस बताना चाहता था, पास्ट में गया ना, पास्ट इंडेफिनिट में। और देखते हैं पास्ट में क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है सब्जेक्ट के बाद, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, जो भी आएगा उसको अदर वर्ड। तो क्या कहे, यही तो मैं आपको बताना चाहता था। दिस इज़ वॉट आई, सब्जेक्ट हो गया आई, बताना चाहता था, पास्ट में गया तो वांट का वांटेड, आई वांटेड। अब बताने क्या बोलते हैं? टू टेल, किसको? आपको, यू। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल, आई वॉन्टेड टू टेल यू। आई वांटेड क्यों ना, क्योंकि पास्ट में गया ना, पास्ट इन्फिनिट में। तो आई वांटेड जगह टू टेल यू, दिस इज़ वॉट आई वांटेड टू यू, यही तो आपको बताना चाहता था, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। क्या बोलेंगे? दिस इज़ वॉट, यही तो मैं, यही तो मैं, दिस इज़ वॉट आपको दिखाना चाहता था। तो आप, यही पास्ट में गया, यही पास्ट में गया। आई वॉन्टेड, क्या बोलेंगे? आई वॉन्टेड, मैं चाहता था। टू शो यू, शो मतलब दिखाना, हो गया दिखाना, यू मत आपको, यही, यह दिस इज़ व्हाट, यही तो मैं, यही तो मैं, यही तो, दिस इज़ व्हाट मतलब यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू शो यू। ठीक, आप नेक्स्ट देखिए। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता था, क्या बोलेंगे? दिस इज़ वॉट, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड, पूछना क्या होता है? टू आस्क, पूछना, टू आस्क यू। दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू आस्क यू। ओके, यही तो मैं आपको सुनाना चाहता था, यही तो मैं आपको सुनाना चाहता, क्या बोलेंगे? दिस इज़ वॉट, यही तो, इसका पूरा अर्थ क्या होगा? दिस इज़ वॉट, यही तो मैं आपको सुनाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू हियर, आई वॉन्टेड टू हियर। ओके, आई वॉन्टेड टू हियर यू, यू लगा सकते हैं, लेकिन सुनाने के लिए हियर भी कर सकते हैं। ठीक है, आई वॉन्टेड टू हियर, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू हियर, यही तो मैं आपको बताना चाहता था। दिस इज़ वॉट, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू। दिस इज़ वॉट मतलब यही तो, आई वॉन्ट। अब देखिए टेंस बदल गया, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगता है नहीं,
फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो यही तो मैं आपको बताना चाहता था। दिस इज़ वॉट, यही तो। आई वॉन्ट, देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लग गया। अगर आई प्लूरल माना जाता है, आज मैंने टेस्ट से पढ़ाया है, आप देख सकते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन। आई वॉन्ट, मैं चाहता था, टू टेल यू, बताना, टू टेल बताना, क्या, किसको, आपको। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, यही तो मैं आपको बताना चाहता था, बताना चाहता हूँ, प्रेजेंट में है। यही तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू शो यू, तो दिस इज़ वॉट, यही तो आई वॉन्ट टू शो यू, आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू आस्क यू, यही तो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, आस्क यू, आपसे पूछना, यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यही तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू हियर, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू हियर। ओके, यही तो हम करना चाहते थे। देखिए पास्ट में चला गया, पास्ट में चला गया तो आपका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। दिस इज़ वॉट, यही तो वी वांटेड, चाहते थे, टू डू, करना, डू मतलब करना होता है, टू के साथ लग जाता, उद्देश्य बताता अभी। दिस इज़ वॉट वी वांटेड टू डू, यही तो हम चाहते थे करना, यही तो हमें जानना था, यही तो हमें, सॉरी आप थोड़ा नीचे रह गया ना, एक मिनट मैं और नीचे कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा नीचे करना भूल गया मैं, कोई बात नहीं, आप लोग बताए तो हमें। यही तो मैं आपको बताना चाहता, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू। ओके, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू शो यू, शो मतलब दिखाना, यू आपको। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू शो यू, यही तो मैं आपसे पूछना चाहता था। दिस इज़ वॉट, यही तो आई वॉन्ट, मैं चाहता था, टू आस्क यू, आपसे पूछना, यही तो मैं आपको सुनाना चाहता था। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू हियर, मतलब यही सुनाना चाहता था, यही तो हम करना चाहते थे। दिस इज़ वॉट वी वॉन्टेड टू डू, ये पास्ट में गया ना, वो आपका सेकेंड फॉर्म। दिस इज़ वॉट वी वॉन्टेड टू डू। ओके, यही तो हमें जानना था। दिस इज़, देखिए पास्ट में चला गया, ये भी वो आपका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। दिस इज़ वॉट, यही तो वी वॉन्टेड टू नो, जानना चाहते थे, यही तो हम जानना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों, हमने एक यूज़ पढ़ा, दिस इज़ वॉट। दिस इज़ वॉट का यूज़ आपने देख लिया बढ़िया से, क्या अर्थ होता है, यही तो, क्या होता है, यही तो इसका यूज़ किसी चीज़ को दिखाना हो, बताना हो, पूछना हो, सुनना हो या जानकारी देना हो, तब ऐसे में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो ऐसे ही ग्रामर से जुड़े, ट्रांसलेशन जुड़े, इंग्लिश स्पीकिंग से जुड़े आप वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से आप जरूर जुड़िए, आपको पूरा इन्फॉर्मेटिव के साथ वीडियो मिलेगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।